आज हम बात करेंगे स्टेनिंग के बारे में। तो सैंपल प्रिपरेशन का ये हमारा लास्ट स्टेप है। सैंपल प्रिपरेशन का ये हमारा लास्ट स्टेप है। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ये स्टेप करे ही करे। कभी-कभी बिना इस स्टेप के किए भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमने सेक्शन किया, सेक्शन के बाद हमें जो मिला आपका थिन स्लाइसेस, हम उसको डायरेक्टली माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना? बट किसी-किसी केस में हमें स्टेनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना? तो स्टेनिंग इज़ नॉट नेसेसरी ऑलवेज़। ठीक है, इतना बात याद रखना है कि स्टेनिंग हमेशा ज़रूरी नहीं पड़ती है। कभी-कभी कुछ सैंपल के लिए स्टेनिंग ज़रूरी पड़ जाती है। क्यों? उसका कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए, ठीक है ना? थोड़ा कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूव करने के लिए। स्टेनिंग इज द लास्ट स्टेप। ये लास्ट स्टेप है हमारा, इन विच सेक्शन टिश्यू, जो हमने स्लाइसिंग की थी टिश्यू की, ठीक है ना, जो टिश्यू सेक्शनिंग किया था हमने लास्ट स्टेप में, तो उसको क्या करते हैं, उसको हम स्टेन करते हैं जिससे सॉल्यूशन ऑफ हैवी मेटल सॉल्ट को हम यूज करते हैं। हम यूज करते हैं सॉल्यूशन ऑफ हैवी मेटल सॉल्ट, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। तो आपको याद रखना है, हम यूज करते हैं सॉल्यूशन ऑफ हैवी मेटल सॉल्ट को यूज करते हैं, ठीक है। किस चीज के लिए? टू इंक्रीज द लाइट स्कैटरिंग पावर ऑफ द सेक्शन। वैसे तो ये बात गलत है, ऐसा कुछ होता नहीं है। स्टेनिंग ये काम नहीं करता। स्टेनिंग कभी इंक्रीज नहीं करता है लाइट स्कैटरिंग पावर को। जो जो आपका क्रॉस सेक्शन है, जो आपके पास सेक्शन जो आपने कट किया है, वो लाइट के स्कैटरिंग पावर को बढ़ाता नहीं है, ठीक है ना। वो लाइट की स्कैटरिंग पावर को नहीं बढ़ाता है, वो जस्ट क्या करता है, आपका स्टेनिंग क्या करता है, आपका स्टेनिंग आपका जो इमेज बन रहा है उसमें एक उसका कॉन्ट्रास्ट को इम्प्रूव करता है। हम जानते हैं किसी भी इमेज के लिए कॉन्ट्रास्ट कितना वैल्यू रखता है, ठीक है ना। तो वो कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूव करता है, वो कभी भी डायरेक्टली आपकी स्कैटरिंग पावर को नहीं बढ़ाता है। बट हाँ, अगर लिखा है तो याद रख लो, स्कैटरिंग पावर को वैसे नहीं बढ़ाता है। नहीं, ये गलत लिखी है इस जगह पे। स्कैटरिंग पावर को नहीं बढ़ाता है वो डायरेक्टली। स्टेनिंग से क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट जनरेट होता है। A number of stains are available to enhance contrast, as many biological material are transparent to electron। बहुत सारे बायोलॉजिकल मटेरियल हैं जिसको आप इमेजिंग करोगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो वो क्या रहेंगे, ट्रांसपेरेंट रहेंगे। वो आपका जो इमेज मिलेगा वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे कॉन्ट्रास्ट, ठीक है ना। उसके लिए हम यूज करेंगे स्ट्रेन यूज करेंगे, जो हमें हमारी इमेज में अच्छी खासी कॉन्ट्रास्ट लेके आएगा, ठीक है ना, अगेंस्ट ए डार्क बैकग्राउंड। These stains fall into टू मेजर कैटेगरीज। दो टाइप की स्टेन्स होती है, पॉजिटिव स्टेन्स और नेगेटिव स्टेन्स, ठीक है ना। स्टेन्स को दो टाइप में बांट दिया गया है, बस इतनी सिंपल सी बात है। पॉजिटिव स्टेन्स है और नेगेटिव स्टेन्स है। ए ड्रॉप ऑफ हैवी मेटल सॉल्ट, ए ड्रॉप ऑफ हैवी मेटल सॉल्ट इज डिपॉजिटेड onto section tissue and then the stained specimen is placed on the small circular metal grid for viewing under इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो, आपको क्या करना है, बिल्कुल एक ड्रॉप यूज करना है आपको। क्या यूज करना है? एक ड्रॉप आपको यूज करना है, आपका स्टेन। एक ड्रॉप स्टेन आप अपने सैंपल पे पुट करो, ठीक है ना। फिर वो जो सैंपल है उसको आप क्या करो, मेटल ग्रिड के ऊपर जो सैंपल रखा हुआ है वो उसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हो। ये मेटल ग्रिड पे क्या होती है ना, कार्बन की फिल्म चढ़ी होती है, बिल्कुल बारीक लेयर कार्बन की, बिल्कुल पतली लेयर, ठीक है ना। कार्बन की पतली लेयर चढ़ी होती है। हमें उतनी नहीं जानना, बस हमें जानना है हाँ, मेटल ग्रिड के ऊपर हम जो सर्कुलर मेटल ग्रिड है उसके ऊपर हमारा सैंपल रखा हुआ है, उसके ऊपर हमारा सैंपल रखा हुआ है, तो उस पर हमने बस एक ड्रॉप क्या यूज किया, हैवी मेटल सॉल्ट, ठीक है, वो यूज किया। और फिर उसके बाद हम उसको सिंपली अपने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर लेंगे। दिस सैंपल कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड एंड ऑब्जर्व लेटर। और ये जो आपने सैंपल प्रिपेयर कर लिया, इसको आप स्टोर कर सकते हो, है ना। फर्दर हम आगे कभी ऑब्जर्व करने के लिए आप इसको स्टोर करके रख लो, सैंपल को आप स्टोर कर सकते हो। जो हमने सैंपल तैयार किया इसको हम स्टोर कर सकते हैं, ताकि हम इन फ्यूचर कभी भी हम इसको ऑब्जर्व कर पाए। बार बार हमें इस सैंपल को तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो हाँ, सैंपल को हम स्टोर कर सकते हैं। सिंपल सी बात याद रखनी है, स्टेनिंग दो टाइप की, स्टेनिंग, नेगेटिव स्टेनिंग। स्टेनिंग में क्या यूज कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ हैवी मेटल सॉल्ट। स्टेनिंग से क्या होता है, स्टेनिंग हमें क्या देता है, वो कॉन्ट्रास्ट इंप्रूव करता है हमारे क्या है, सैंपल का,
ठीक है ना, हमारे स्पेसिमेन का कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूव करता है। बहुत सारे स्पेसिमेन होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन के केस में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स के केस में वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। हम जानते हैं यहाँ पे तो हम लाइट का यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन बीम यूज कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन बीम से ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है ना, आपको ट्रांसपेरेंट इमेज देखने को मिलेगा। तो उस इमेज में थोड़ी कॉन्ट्रास्ट इंप्रूव करने के लिए उस इमेज का तो हम यूज करते हैं स्टेन। सभी ऐसे नहीं होते, सभी स्पेसिमेन ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, तो मैंने बताया अभी स्टेनिंग हमेशा जरूरत नहीं पड़ती है। इन पॉजिटिव स्टेनिंग द इमेज अपीयर्स एज डार्क। जब पॉजिटिव स्टेनिंग में क्या होता है, इमेज आपको डार्क मिलता है अगेंस्ट लाइट बैकग्राउंड, ठीक है ना। पॉजिटिव स्टेनिंग में आपका जो इमेज है, आपका जो स्पेसिमेन वो आपको डार्क मिलेगा, आपका स्पेसिमेन आपको डार्क दिखाई देगा, और जो बैकग्राउंड होगा वो लाइट होगा, ठीक है। पॉजिटिव में बैकग्राउंड कैसा है, लाइट, ठीक है। as these stains deposit electron dense material on the area of interest। आपका सैंपल आप सैंपल में जो ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मतलब कि आपका जो सैंपल है उसमें आप क्या ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, ठीक है ना। आप जो सैंपल है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी स्पेसिमेन, आप कुछ भी स्टेन यूज कर लोगे। लेट्स सपोज आपने कोई सैंपल है, आपके पास एक सैंपल है, एक सेल है, सेल के अंदर कोई पर्टिकुलर चीज आप देखना चाह रहे हो, जैसे सपोज सेल के अंदर आप राइबोसोम को देखना चाह रहे हो, तो कुछ ऐसा स्टेन यूज करो जो राइबोसोम वाले एरिया पे क्या करे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा दे, कोई ऐसा स्टेन हम यूज करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो क्या कर रहा है, दीज स्टेन्स डिपॉजिट इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल ऑन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स आपके सैंपल का जो पार्ट आप देखना चाह रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आप एक स्टेन यूज करोगे आप पूरे सेल को देख सकते हो, नहीं, डिफरेंट सेल के डिफरेंट रीजन के लिए, सेल के डिफरेंट पार्ट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, क्या स्टेनिंग अलग अलग होनी चाहिए, तो सेल का सारा पार्ट होमोजेनियस नहीं है, सब केमिकली सेल के डिफरेंट पार्ट का केमिकल नेचर अलग अलग है, आप जानते हो इस चीज को, ठीक है। हाँ, तो बस हमें बस इतना याद रख लेना है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट में हम जिस पार्ट को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं उस पार्ट में हम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देंगे, और ये काम कौन करेगा, ये काम हमारा स्टेन करेगा, ठीक है ना। लेड सिट्रेट और यूरिनाइल एसीटेट, ठीक है ना, ये दो स्टेन आपके पास दे रखे हैं, दोनों की नाम याद रख लेना है। आर कॉमन स्टेन्स, द पॉजिटिव स्टेन्स आर यूज्ड टू व्यू स्पेसिफिक मॉलिक्यूल विद इन सेल के अंदर किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को देखने के लिए आप पॉजिटिव स्टेन यूज कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस प्रोटीन लाइक प्रोटीन, लिपिड, डीएनए, इन सबको देखने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो पॉजिटिव स्टेनिंग में आप कौन कौन सा यूज करोगे, आप यूज करोगे लेड सिट्रेट एंड यूरिनाइल एसीटेट। नेक्स्ट, द यूरिनाइल आयन रिएक्ट स्ट्रांगली विद फॉस्फेट एंड अमीनो ग्रुप। जो फॉस्फेट है और जो अमीनो ग्रुप है उससे ये क्या करता है, उससे ये रिएक्ट करता है यूरिनाइल आयन, ठीक है ना। और फॉस्फेट तो हम जानते हैं फॉस्फेट कहाँ पे होता है, फॉस्फेट हमारा डीएनए में भी फॉस्फेट पाया जाएगा आपके पास, ठीक है ना, आपके डीएनए में भी फॉस्फेट वाला ग्रुप होता है, आपके प्रोटीन एक सेकेंड फॉस्फो प्रोटीन में भी कुछ प्रोटीन में होती है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, ठीक है ना। एंड अमाइनो एसिड, staining DNA and some protein, whereas lead citrate, एक सेकंड, तो यूरिनाइल आयन की कहाँ पे यूज हो रहा है, प्रोटीन के लिए, क्यों, प्रोटीन में अमाइनो एसिड होता है तो अमाइनो ग्रुप से ये रिएक्ट करता है, डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये फॉस्फेट से रिएक्ट करता है, समझ रहे हो ना। जो यूरिनाइल आयन है, यूरेनिल आयन है, वो रिएक्ट करता है फॉस्फेट से और अमीनो ग्रुप से, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो कि फॉस्फेट तो होता है डीएनए में, अमीनो ग्रुप, अमीनो मीन्स आपका प्रोटीन हो गया, ठीक है ना। तो यूरेनिल आयन को हम यूज करेंगे कि जिसको ऑब्जर्व करने के लिए ये जो स्टेन है, ठीक है ना, ये जो स्टेन है यूरेनिल एसीटेट, इसको हम यूज करेंगे डीएनए की स्टेनिंग के लिए और प्रोटीन की स्टेनिंग के लिए। क्योंकि जो यूरेनिल एसीटेट में जो यूरिनाइल आयन होता है वो फॉस्फेट और अमीनो ग्रुप से क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है। वेयर एज जो लेड सिट्रेट है, जो आपके पास
lead citrate है is take up more strongly by lipid containing membrane and it produces a general increase in contrast। ये किससे रिएक्ट करता है? ये लिपिड से रिएक्ट करता है और ये थोड़ा इम्प्रूव करता है किसी को कॉन्ट्रास्ट को। वैसे तो बेसिकली दोनों का ही काम क्या है? दोनों का ही काम है कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूव करना, है ना। पॉजिटिव स्टेनिंग और नेगेटिव स्टेनिंग में दोनों का ही काम है कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूव करना। आप बात करो यूरिनाइल यूरिनाइल एसिटेट, ये तो बात करो आप लेड सिट्रेट, तो दोनों ही कॉन्ट्रास्ट को इम्प्रूव कर रहे हैं, बट डिपेंड कर रहा है यूरिनाइल एसिटेट ये ये किससे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना। लेड सिट्रेट ये किससे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, सेल के किस रीजन से जाके बाइंड कर रहा है। तो बताया था कि सेल का जो डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, तो सब केमिकली डिफरेंट है, केमिकली सब डिफरेंट है। कौन से केमिकल कहाँ पे जाके बाइंड करता है, कौन सा स्टेन आपको किस केमिकल से बाइंड करेगा, वो भी अलग होती है, सब स्पेसिफिक आपस में। ऐसा नहीं है कि आप एक स्टेन यूज करोगे और आप मस्त पूरे सेल को जगमगा दोगे अच्छे से, मस्त पूरे सेल का कॉन्ट्रास्ट, पूरे सेल के पूरे हर एक रीजन का कॉन्ट्रास्ट इंप्रूव हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। आप मान के चलो कि आपको सेल में किसी एक पर्टिकुलर चीज को देखना है, ये तो आप लेट्स सपोज एक साथ में आपको दो चीज देखनी है, आपको दो रीजन को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, तो दोनों रीजन का केमिकल अगर केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है तो आपको अलग क्या यूज करना पड़ेगा, स्टेन यूज करना पड़ेगा। आपको एक साथ दो स्टेन यूज करनी पड़ेगी, एक साथ आप दो स्टेन यूज करोगे, ठीक है। तो स्टेन यूज करने का थोड़ा फंडामेंटल दिमाग में रखो, बाकी हाँ सारे कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर रहने चाहिए। अब आते हैं हम किस चीज पे, नेगेटिव स्टेन्स। नेगेटिव स्टेन्स आर यूज्ड टू व्यू इंटैक्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर सच एज सब सेल्यूलर ऑर्गेनेल। सब सेल्यूलर ऑर्गेनेल को अगर आपको देखना है तो आप यूज करोगे नेगेटिव स्टेनिंग। अगर आपको बैक्टीरिया को देखना है तो आप यूज करोगे नेगेटिव स्टेनिंग। अगर आपको वायरसेस को देखना है तो आप यूज करोगे नेगेटिव स्टेनिंग, ठीक है ना। ये आपको सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर, सब सेल्यूलर ऑर्गेनेल, ये तो बैक्टीरिया, ये तो वायरसेस, इनके ऑब्जर्वेशन के लिए यूज में आता है ये नेगेटिव स्टेनिंग। ओके और वो किस चीज के लिए यूज आता था, वो एक किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के, जैसे आप मान के चलो कोई बायो मॉलिक्यूल है, प्रोटीन को देखना है आपको, लिपिड को देखना है आपको, ठीक है ना, तो उन चीज के लिए वो यूज हो रहा था। आपको डीएनए मॉलिक्यूल को देखना है, सेल के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स को देखने के लिए। बाकी ये क्या है, सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल्यूलर स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया को देखने के लिए एंड वायरसेस को देखने के लिए नेगेटिव स्टेनिंग यूज करते हैं हम, ठीक है। द स्टेन्स पेनिट्रेट्स एंड डार्कन द interstices between देखो जो आपका स्टेन है वो सेल को पेनिट्रेट करेगा, वो सेल को पेनिट्रेट करके अंदर आएगा और डार्कन कर देगा किस रीजन को, बिटवीन एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रोड्यूस। देखो जैसे सपोज ये आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आप इस जगह को देखना चाह रहे हो, आप ये येलो रीजन को देखना चाह रहे हो, आप ये येलो रीजन को देखना चाह रहे हो, तो आप सेल के अंदर, ये सेल है पूरा, आप सेल के अंदर इस रीजन को देखना चाह रहे हो, आप सेल के अंदर ये कोई रीजन है इसको देखना चाह रहे हो, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा ना, ये स्टेन क्या करेगा, ये स्टेन, ये स्टेन है, ये इन सब रीजन को, इन सब रीजन को डार्कन कर देगा। अब आप बताओ, अब आप बताओ कि आप जो येलो रीजन है अब आप उसको अच्छे से देख पा रहे हो, पहले अच्छे से देख पा रहे थे, बताओ मुझे। इनको डार्कन कर दिया। अब आप बताओ कि अब आप ये जो येलो रीजन है उसको अच्छे से देख पा रहे हो, ये पहले अच्छे से देख पा रहे थे। ठीक है अब आप बताओ, अभी आप अच्छे से देख पा रहे हो, स्टेनिंग के बाद आप अच्छे से देख पा रहे हो, या जब ऐसा था, जब ऐसा था, तो हाँ स्टेनिंग के बाद हम उसको अच्छे से देख पा रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है ना, ये डार्कन कर दे रहा है किस एरिया को, एरिया बिटवीन जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उनके बीच की जो स्पेसिस है, ठीक है ना, उनके बीच की जो स्पेस है उनको ये क्या कर देता है, डार्कन कर देता है। इन विच द स्पेसिमेन अपीयर्स लाइट, आपको स्पेसिमेन कैसे दिखाई दिया, लाइट,
और आपको जो बैकग्राउंड दिखाई दिया वो कैसे दिखाई दिया, डार्क बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कैसे दिखाई दिया, डार्क, क्योंकि हमने बैकग्राउंड को डार्क कर दिया था, हमने बैकग्राउंड को डार्क कर दिया था। और जो रीजन आपको देखना था, जो रीजन आपको देखना था वो तो लाइट ही था, हमने बैकग्राउंड को डार्क कर दिया था, हमने बैकग्राउंड को डार्क कर दिया था। समझ रहे हो ना। पॉजिटिव स्टेनिंग में क्या है, देखो पॉजिटिव स्टेनिंग में से उल्टा है। पॉजिटिव स्टेनिंग पॉजिटिव स्टेनिंग में आपका बैकग्राउंड लाइट होता है। पॉजिटिव स्टेनिंग में आपका जो बैकग्राउंड होता है, आपका जो बैकग्राउंड है वो लाइट होता है। नेगेटिव स्टेनिंग में आपका जो बैकग्राउंड है वो डार्क होता है। नेगेटिव नेगेटिव स्टेनिंग में हम बैकग्राउंड को डार्क करते हैं, हम बैकग्राउंड को डार्क करते हैं, ठीक है। मीन जो हमारा क्या है, जो हमारा स्टेन है वो बैकग्राउंड पे काम कर रहा है, वो हमारे बैकग्राउंड पे काम कर रहा है, ठीक है ना। बैकग्राउंड पे काम कर रहा है। बैकग्राउंड में पाए जाने इनके बीच में जो कुछ केमिकल स्पीसीज पाए जा रहे, केमिकल मॉलिक्यूल जो पाए होंगे, पाए जाने वाले होंगे, तो उनसे ये बाइंड करेगा, ठीक है ना। ये जो इंटरस्टिशियल रीजन है, इनमें जो कोई मॉलिक्यूल्स या तो कोई केमिकल कंपाउंड पाया जाता होगा, तो उससे बाइंड कर रहा है हमारा क्या, स्टेन। समझ रहे हो दोनों में अंतर क्या है। बाकी इस केस में हम क्या करें, नेगेटिव स्टेनिंग में हम क्या ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्यूलर ऑर्गेनेल, बैक्टीरिया को और वायरसेस को। बाकी उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम क्या कर रहे थे, बायोमोलिक्यूल्स को देख रहे थे, प्रोटीन को देख रहे थे, लिपिड को देख रहे थे, हम डीएनए को देखना चाह रहे थे, ठीक है। नेगेटिव स्टेनिंग, जो नेगेटिव स्टेनिंग है टेक्निक, वर डेवलप्ड बाय ब्रिनर एंड हॉर्ने, जो बोलना चाहो, 1959 में। तो साइंटिस्ट के नाम तो मैं बोलूँ अभी उसको ज्यादा दिमाग में मत लेके चलो, हाँ बस इतना दिमाग में रखो, पॉजिटिव स्टेनिंग नेगेटिव स्टेनिंग क्या है। स्टेनिंग क्या है पहले याद रखो, स्टेनिंग क्या है, क्यों करते हैं, सब पहले कहते हैं नहीं। कुछ स्पेसिमेन ऐसे हैं जो थोड़े ट्रांसपेरेंट टाइप के हैं, तो उसके लिए थोड़ा करते हैं हम, उसके कॉन्ट्रास्ट को इनहांस करने के लिए, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट अगर आप याद रखना चाहोगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसको गलत मानता हूँ इस चीज को, है ना। अगर आपको देखना है तो देख लो, ठीक है। स्टेनिंग क्या करता है, स्टेनिंग का मेन काम क्या है, स्टेनिंग हमारे कॉन्ट्रास्ट को इम्प्रूव करता है। और ये हमें किस लिए जरूरत है, ट्रांसपेरेंट टाइप की स्पेसिमेन के लिए। ट्रांसपेरेंट टाइप की स्पेसिमेन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैवी मेटल सॉल्ट भी यूज करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ हैवी मेटल सॉल्ट, ठीक है ना। वो टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप हमने दो पढ़े भी नाम उसके, एक क्या था हमारे पास, एक था हमारे पास लेड सिट्रेट, एक दूसरा था हमारे पास यूरिनल एसीटेट। ये हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, पॉजिटिव स्टेनिंग के लिए। ये दोनों हमारे पॉजिटिव स्टेनिंग में यूज आता है। दोनों के याद रखने हैं कि आपके पास लेड सिट्रेट किससे बाइंड करता है, लेड सिट्रेट किससे बाइंड करता है, और यूरिनाइल एसीटेट ये किससे बाइंड करता है, ठीक है। जो आपके पास यूरिनाइल आयन है, जो यूरिनाइल एसीटेट में जो यूरिनाइल आयन है वो किससे बाइंड कर जाता है, फॉस्फेट और अमीनो ग्रुप से, फॉस्फेट और अमीनो ग्रुप से। और जो आपका लेड सिट्रेट है वो किससे बाइंड करता है, वो बेसिकली बाइंड करता है आपके पास लिपिड से, ठीक है ना। ये नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन याद रखनी है। लेड सिट्रेट है वो लिपिड से बाइंड करता है। तो देख लो यही तरीका था हमारा। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे हमने फिक्सेशन मेथड यूज किया। तो हमने क्या किया, ग्लूटाल्डिहाइड फिक्सेसिव यूज किया, और देन उसके बाद हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज करेंगे सेकेंडरी फिक्सेसिव। प्राइमरी फिक्सेसिव कौन है, ग्लूटाल्डिहाइड। उसके बाद हम डिहाइड्रेशन करवाते हैं, फिर हम प्रोपाइलिन ऑक्साइड में इसको रखते हैं सैंपल को। देन हम प्लास्टिक एम्बेडिंग मीडियम में डालते हैं, फिर प्लास्टिक एम्बेडिंग मीडियम जिससे इसको रेजिन में डाला जाता है, इपॉक्सी रेजिन में, और इसको एक बुलेट शेप में रखा जाता है। बुलेट शेप का एक होता है प्लास्टिक का मोल्ड, तो उसमें डाला जाता है, और इसको फिर क्या कहता है, ओवन में डाल के इसको क्या कर दिया जाता है, पोलीमराइज कराया जाता है, ठीक है। पोलीमराइज किया जाता है, पहले क्या था, अनपॉलीमराइज्ड था, अनपॉलीमराइज्ड इपॉक्सी रेजिन था पहले हमारे पास, ठीक है। इसको फिर हमने ओवन में डाल के पॉलीमराइज करवाया। देन हम इसके बाद इसको ट्रिम करते हैं, हेड को थोड़ा ट्रिम कर लोगे, ठीक है। ये इसका हेड को थोड़ा सा ट्रिम कर लोगे, और देन इसको आप अल्ट्रा माइक्रोटोम के द्वारा इसके बिल्कुल बारीक से थिन स्लाइसेस काटोगे, जितना थिन पॉसिबल है उतना थिन, ठीक है ना। देन हम इसको इसी में लगी होती है क्या, फ्लोटिंग रिबन लगी होती है, इसी में ये आती है, गिरती है, ट्रफ लगा होता है, ठीक है ना। ट्रफ लगा होता है, इसमें क्या होता है, 20 to 30% एल्कोहल ले सकते हो आप,
ठीक है ना, इतना परसेंट एल्कोहल ले सकते हो या आप नॉर्मल वाटर भी यूज कर सकते हो। देन हम इसको ग्रिड में ले लेते हैं, ठीक है ना, अपने सैंपल को ग्रिड में पिकअप करते हैं। देन इसको हम स्टेन कर लेंगे हैवी मेटल सॉल्ट से, और इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अब ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये तो हमारा सिंपल सा था, हमने क्या क्या प्रोसेस किया सैंपल प्रिपरेशन करने में, ठीक है ना। ये सारे प्रोसेस हमने ध्यान से एक एक करके अच्छे से बारीक से पढ़ रखा है, ठीक है ना, किसी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अभी प्रोसेसेस पे ध्यान दो, हमने क्या किया, ये सब साइंटिस्ट के नाम आप जब सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जाए, देन आप इस चीज पे फोकस करना, हाँ तो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डेवलप किया, ये डेवलप किया। मेन ऐसे ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करी किसने करी, तो ये चीज तो पता होनी चाहिए, जब बेसिक चीजें। लेकिन अब केमिकल मेथड कौन लेके आया, फिर उसमें किसने बताया कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हम यूज कर लेंगे, किसने पहली बार ड्यूटराल्डिहाइड यूज किया, तो ये सब चीजें ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पहले आप मेन प्राइमरी इंफॉर्मेशन पे फोकस करो, ठीक है ना, प्राइमरी इंफॉर्मेशन पे फोकस, प्रोसेस कैसी हो रही है, ठीक है ना। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो 5 मार्क्स के बनते हैं, दो पार्ट में आते हैं ए और बी। 5 मार्क्स के 10 मार्क्स के 10 मार्क्स ऐसे कुछ होते हैं। 5 मार्क्स में तो आपसे ऐसा नहीं पूछेगा कि भाई एक साइंटिस्ट का नाम बताओ जिन्होंने ये किया था, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन पे फोकस करो, धीरे धीरे हम बाकी सब चीजें भी याद कर लेंगे, सब तो एमसीक्यू हम के थ्रू ही हम बाकी साइंटिस्टों के नाम ऐसे याद कर लेंगे। तो सैंपल प्रिपरेशन के हमने स्टेप्स देख लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। ये कुछ क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन है आप जो आपको करने हैं। सेक्शन 316 किसे जोड़ दिया जाता है, क्या सॉल्यूशन ऑफ हैवी मेटल सॉल्ट, थिकनेस बतानी है, ऑप्टिमम थिकनेस कितनी थी, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आप कीजिए, आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना, ये सारे आप एमसीक्यूज कर सकते हो। और फिर इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यही कंप्लीट करते हैं, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।